नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, राजस्थान का उदयपुर शहर इस वक्त बुरी तरीके से हिंसा की चपेट में है। भयंकर आगजनी और पथराव के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते पूरा उदयपुर शहर सुलगने लगा और इतनी बुरी तरीके से भयंकर हिंसा वहां फैल गई। दरअसल मामला कुछ इस तरीके का है कि सरकारी स्कूल के दो छात्र आपस में भिड़ गए, उनमें लड़ाई हो गई, कहासुनी हो गई और छात्र दोनों 10वीं कक्षा के ही थे, जिनमें से एक छात्र ने दूसरे छात्र को उसकी जांघ में चाकू मार दिया। चाकू काफी गहरा लग गया, जिसके बाद घायल छात्र को आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, आईसीयू में उसको भर्ती कराया गया। इधर जिसने चाकू मारा था वो छात्र मौके से फरार हो गया। इसके बाद देखते ही देखते पूरे शहर में ये बात कहना चाहिए कि आग की तरह फैल गई, चूंकि जिस छात्र ने चाकू मारा था वो मुस्लिम समुदाय से था। और इसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि किस तरीके से इस वक्त देश के हालात हैं, देश का माहौल है कि एक खास धर्म और एक खास मजहब का नाम आते के साथ ही फिर किस तरीके से लोगों की भावनाएं भड़कने लगती हैं और फिर उसका फायदा भी लोग खूब उठाते हैं। देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी, दुकानों पर पत्थर चलने लगे, वाहनों को आग लगाई जाने लगी और जो अस्पताल था एमबी हॉस्पिटल, उसके बाहर भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हॉस्पिटल पहुंचे, तमाम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, पुलिस के आला अधिकारी भी हॉस्पिटल पहुंचे, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से हालात को काबू किया गया। पूरे शहर में इस वक्त पुलिस का कब्जा था। शुक्रवार तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम को अचानक ये सारी चीजें हो गई, सारी घटनाएं हो गई और जिसके बाद आप ये देखिए कि उदयपुर शहर पूरा सुलगने लग गया। बच्चों की लड़ाई थी, बच्चों के आपस में कहासुनी थी, बच्चों ने एक दूसरे को मारा पीटा, उसने एक चाकू मार दिया, गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। इसकी किसी भी तरीके से हम इसकी पैरवी नहीं कर सकते। अब इसके लिए जो भी कानून के तहत जो भी प्रक्रिया हो वो की जानी चाहिए, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जो कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की है, पुलिस ने की है, वो बड़ी दिलचस्प है। और उसके बाद आप ये देखिए कि लोगों का भी रिएक्शन भी आना शुरू हो गया, इसी से जुड़ा हुआ बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट भी आया है कि जिस छात्र ने चाकू मारा उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई है, यानी कि बुलडोजर चला करके उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये मामला कहीं से कहीं तक भी बुलडोजर चलाने जैसा तो नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चे दोनों ही माइनर हैं और नासमझी में इस तरीके का लड़ाई झगड़ा हो गया, जो बहुत आम बात है कि बच्चों में इस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हाँ, चाकू मार देने जैसी घटना है, ये थोड़ी सी गंभीर इस चीज को कर देती है, लेकिन उसके लिए बुलडोजर जैसी कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये तो राजस्थान सरकार ही बेहतर जानती है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानी जाती है बुलडोजर कार्रवाई के लिए, फिर वो चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। लेकिन ये बुलडोजर चलता सिर्फ एक खास धर्म के लोगों के घरों पर ही है, बाकी तो उसको तो सब छूट है सब कुछ करने की कि कुछ भी कर दिया जाए और कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसी को लेकर के एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि राजस्थान के उदयपुर में 2 स्कूली बच्चों के आपसी झगड़े के कारण वहां हुई हिंसा को रोक पाने में विफल राज्य सरकार ने कथित आरोपी बच्चे का मकान बताकर उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जो यह कानून का राज नहीं लगता, जिसका माननीय कोर्ट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। देश में भाजपा शासित राज्यों में भी खराब कानून व्यवस्था पर पर्दा डालने तथा उस पर से लोगों का ध्यान हटाने व बांटने के लिए जो राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां की जा रही हैं वह अनुचित। सरकार कानून का निष्पक्षता के साथ पालन करे, उसका रखवाला बनकर कार्य करे तो बेहतर। सरकार को फिर से एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने खरा खरा सुना दिया। आप सभी को पता है मैं बसपा सुप्रीमो मायावती से रिलेटेड जो भी वीडियो कर रही हूँ उसमें मैं हर बार इस बात को बोल रही हूँ कि
सारे मुद्दों पर बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त खुल करके बोलती हुई दिखाई दे रही हैं, सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही हैं और उनको खरा खरा सुनाती हुई भी दिखाई दे रही हैं और सुनाई दे रही हैं। कोई मौका, कोई मुद्दा इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती छोड़ नहीं रही हैं सरकार को घेरने में, चाहे फिर वो विपक्ष हो उसको घेरने में। तो ये पूरी जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उदयपुर में कि उसका मकान गिरा दिया गया, उस बच्चे का मकान बता करके गिरा दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना है कि बिना किसी संज्ञान लिए या फिर इतनी छोटी सी, मतलब जो भी चीज को छोटी भी नहीं कहेंगे लेकिन ऐसी भी नहीं है कि किसी का घर ही गिरा दिया जाए। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं फिलहाल देश में, ये माहौल खराब कर देने जैसी हैं। फिर माहौल बिगाड़ा भी किसने है ये भी सबको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर मजहब, पर्टिकुलर जाति को देख करके ही सारी कार्रवाइयां होती हैं, तो उसी का ये परिणाम है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर निशाना साधा है, सरकार को घेरा है, सुनाया है, खास तौर पर राजस्थान सरकार को। तो ये थी आज की बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।